क्या सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? प्लीज मुझे एक बार कंफर्मेशन कर दीजिएगा। शंकराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? का सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? प्लीज मुझे एक बार कंफर्मेशन कर दीजिएगा। ओके, छांगाराम जी में कंफर्मेशन करें, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसआई क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इजी टॉपिक है, मिसिंग नंबर, और जो आपके आगामी एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होगा। तो इसके हम बेसिक से करेंगे सारे क्वेश्चंस। तो चलिए बिना देर के हम क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। तो जो बच्चे अभी तक लाइव नहीं जुड़े हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा चैनल क्लास को शेयर करें, फटाफट सभी लोग जुड़ जाए। फटाफट सभी लोग जुड़ जाए। चलिए, तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा मिसिंग नंबर, और एक ऐसा टॉपिक है जो आपके आगामी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आपका एसएससी है, चाहे बैंक है, चाहे रेलवे है, चाहे आपका मेडिकल लाइन से रिलेटेड जिसमें रीजनिंग आता है, उन सब में ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। चाहे वो आपका यूपी पुलिस से है, राजस्थान पुलिस से, चाहे आपका एमपी पुलिस से, कोई सी पुलिस से रिलेटेड अगर एग्जाम है तो मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन वहां पे जरूर पूछा जाता है। तो चलिए बिना देर के हम क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद दें मुझे क्वेश्चन का रिप्लाई। अज्ञात पद ज्ञात कीजिए। आपके सामने एक मैट्रिक्स दे रखी है, इस मैट्रिक्स में आपको फाइंड आउट करना है, जो रेड सिंबल यहां दिख रहा है क्वेश्चन वाचक चिन्ह, यहां पर आपका आंसर क्या होगा। सरोजना पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे सरोजना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बताइए फटाफट, दीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आपका, कि अज्ञात पद ज्ञात कीजिए कि जो आपके सामने मैट्रिक्स है यहां पर ये पद क्या होगा। और ज्यादा ज्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिए, क्लास शुरू हो चुकी है, फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, फटाफट मुझे कमेंट करके बताएं, और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। फटाफट बताएं आंसर क्या होगा। देखिएगा, यहां से हमने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम पहले क्वेश्चन को देखते डर गए। देखिए यहां पर आपने ये देखा कि आपको ये जो वाली पंक्तियां होती हैं इनको हम बोलते हैं लाइन, यानी ये एक L1 है, ये आपकी L2 है, ये आपकी L3 है, और ये आपकी L4 है। यानी इसमें 4 लाइन का प्रयोग किया गया है। और अगर मैं कॉलम की बात करूं तो इसमें कितने कॉलम है, तो देखिए कॉलम को हम देख लेते हैं। तो देखो, इसको पहले इसको बोलेंगे C1, इसको बोलेंगे C2, इसको बोलेंगे C3, इसको बोलेंगे C4, और इसको बोलेंगे C5। यानी इसमें 4 लाइन और 5 कॉलमों का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो आपको जो निकालना है वो चौथी लाइन का 5वां कॉलम निकालना है। तो कैसे निकालें, तो यहां से हमने देखा, देखिए मैंने आपको एक बात बता रखा है, यहां पे सरोजना जी ने आंसर दिया है बी। वेरी गुड बेटा। तो देखिए यहां पर आपने ध्यान से कैसे निकाले, देखो अगर यहां पर किसी भी संख्या में 0 आया हुआ है तो वहां पर डेफिनेटली माइनस का संक्रिया लगाई जाती है। अब कैसे लगाएं, देखिए पहली लाइन में आप 0 कैसे ला सकते हैं, तो देखिए 5 और 4 9 में से 7 को हटा नहीं सकते। लेकिन देखिएगा, अगर C1 और C4 को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, C4 को आपने मल्टीप्लाई किया, यानी 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से, कितना हो गया, 8 हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर है। और 5 और 3 कितने हो गए, 8, यानी इसमें से घटा दूं C2 प्लस C3 का योग। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं, यानी C1 और C4 को तो मल्टीप्लाई करूं, और उसमें से C1 C2 और C3 को योग करके क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो मेरा आंसर 0 आ रहा है कि यहां देखिएगा 4 मल्टीप्लाई में 2 माइनस का 5 प्लस का 3। तो देखिए 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, 8 में से 8 माइनस किया कि आपका 0 आ रहा है, बिल्कुल 0 आ रहा है। क्या ये संक्रिया आपका यहां पर और भी अप्लाई हो रही है, तो देखिए 7 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो 7 चौक कितने हो गए 28। ठीक है फ्रेंड्स, और इन दोनों को आप लेकर 3 और 4 कितने हो गए 7, तो इसमें से 7 माइनस किया तो क्या आपका 21 आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल मेरा 21 आ रहा है। सेम प्रोसेस आपने यहां पे किया, देखिएगा 6 को मल्टीप्लाई किया 5 से, और 4 और 4 कितने हो गए 8,
8, इसमें से माइनस किया 8, तो 30 में से 8 माइनस किया, क्या आपका ऑप्शन 22 है? बिल्कुल है। तो सेम प्रोसेस आपको यहां अप्लाई करनी है। चिंटू बिंदास राधे राधे बेटा, राधे राधे। तो यहां देखिए कैसे आपने 9 को मल्टीप्लाई किया 5 से, तो 9 पंजे कितने हो गए? 45, 9 इंटू में 5, और माइनस किया 5 और 6 का योग, तो आपने 11 माइनस किया, यानी 45 में से 11 घटाए, तो आपका 34 क्या ऑप्शन में अवेलेबल है? हाँ, आपका 34 अवेलेबल है। इसलिए जो यहां पर जो पहले प्रश्न का आंसर होगा वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो बेटा, बात समझ में आएगी नहीं? यहां पर कुछ नहीं, बस केवल आपको अपने पर यकीन करना है कि हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और एग्जाम में कोई आपके अलग तरह से क्वेश्चन नहीं आते, बस आपको इस तरह क्वेश्चन में थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, बोलो बात समझ में आई कि नहीं? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, अज्ञात पद ज्ञात कीजिए। आपके सामने मैट्रिक्स दे रखी है एक, इस मैट्रिक्स में से आपको फाइंड आउट करना है क्या होगा, जो दूसरी लाइन का दूसरा पद यानी ये वाला पद आपको फाइंड आउट करना है, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? बहुत इजी है, और आपने इसका आंसर दे भी दिया होगा, मुझे यकीन है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सही वाले, बिल्कुल गलतबाजी मत कीजिए, बिल्कुल सही आंसर, बराबर कीजिए। आंसर क्या होगा? बिल्कुल छाना राम ने तो एक्स आंसर दिया। एक्स का मतलब क्या होगा? एक बार वापस टाइम करें। बहुत अच्छे आंसर, सी, वेरी गुड बेटा, और भी आंसर दीजिएगा। देखिएगा यहां पर जो आंसर है सी आ रहा है, और देखिए और भी देखते, देखो यहां पर मैं ध्यान देगा, देखो ऊपर की संख्या मुझे पहली लाइन में दिखाई दे रही है, बड़ी संख्या। तो चलो एक बार इसको नॉर्मल वे से हम सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। देखिएगा आपका पहला दे रखा है, पद दे रखा है, आपको सेकंड में निकालना है। तो कैसे? देखिएगा 56 में से अगर मैं 44 घटा दूं, यानी L1 में से मैं L3 को घटा दूं, L1 क्या है? 56 में से 44 को मैंने माइनस किया, तो मेरा कितना आंसर आया? बोलो 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और 12 क्या है? मेरा L2 है। L2 इज इक्वल टू L1 माइनस का L3। क्लियर है फ्रेंड्स? यहां पे सेम आपने प्रोसेस किया, एक तो आपका क्लियर, दूसरा हम चेक करते हैं दूसरे में क्या हो रहा है। देखिएगा 78 में से अगर मैंने 48 माइनस किया, तो 8 में से 1 गया 0, और यहाँ 30 क्या मेरा, तो क्या मेरा 30 ऑप्शन में है? बिल्कुल मेरा 30 यहाँ बीच में आ रहा है। तो सेम प्रोसेस मुझे क्या करना है? 65 में से क्या माइनस करना है? मुझे 40 लेस करना है। तो देखो 5 में से 4 गया 1, 6 में से गया 5, तो आपका जो आंसर होगा वो 51 इज द करेक्ट आंसर। बोलो बेटा, बात समझ में आई कि है? तो यहां पर ऑप्शन सी आपका क्या होगा? बिल्कुल क्लियर होगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो सेम ही रिपीट इमीडिएटली। क्लियर है? तो यहां से जो आपका आंसर होगा वो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए चिंटू बिंदास ने भी आंसर यहां पर भी दिया था, लेकिन आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा जल्दबाजी मत कीजिएगा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मैं पहली क्लास में बोल चुका हूं कि अक्सर किश्तियां किनारों पर आकर ही डूबा करती हैं, और अक्सर वही क्वेश्चंस आपके ज्यादा गलत होते हैं जो आप बिल्कुल लाइटली ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? और जो सरल क्वेश्चन है उसका मार्क्स भी 1 नंबर का होता है, और जो हार्ड क्वेश्चन होता है उसका भी मार्क्स 1 नंबर का होता है। तो प्लीज इक्वल नजरिया से इसको देखने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, प्लीज रीड केयरफुली और दे मुझे प्रश्न का आंसर। अज्ञात पद ज्ञात कीजिए। यहां पर आपको जो मैट्रिक्स दे रखी है, इस मैट्रिक्स में से आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। 4, 8, 20, 9, 3, 15, 6, 6, यहां पर क्या होगा? आपको मिसिंग नंबर यहां पे फाइंड आउट करना है। फटाफट बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या होगा आपके इस प्रश्न का आंसर? फटाफट मुझे बताइए। 16, 24, 15 या 18, क्या होगा आपके इस प्रश्न का आंसर? फटाफट कमेंट करके मुझे बता दीजिए क्या होगा आंसर। बी ऑप्शन आ रहा है, और भी बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैंने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा, बिल्कुल इजी है। देखिए पहली लाइन को अगर मैं चेक करता हूं, देखो 20 बड़ी संख्या मुझे यहां दिख रही है, तो यहां पर 8 और 4, यानी 4 और 8 को अगर मैं योग करूं तो 4 प्लस का 8 इज इक्वल टू 12, तो मुझे फाइंड आउट हो रहा है। लेकिन मुझे कितना चाहिए? 20 चाहिए। तो यानी इसमें मुझे प्लस 8 और करना पड़ेगा, और 8 की यहां पर डेफिनेशन क्या है? तो देखिए ये आपका हो गया C1, ये हो गया
और ये हो गया आपका C3। तो C3 इज इक्वल टू हम कर सकते हैं C3 इज इक्वल टू C1 प्लस में ट्वाइस ऑफ C2। क्या हम C2 को दुगना करके उसमें ऐड कर सकते हैं? देखो आठ गुना कितना हो गया 16, 16 4 कितने हो गए 20 हो गए कि नहीं हो गए? बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जो आपका कॉलम नंबर 2 है उसको दुगना करके कॉलम 1 में हमने ऐड कर दिया, जिससे कि आपका कॉलम नंबर 3 आपको फाइंड आउट हो रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या ये सेम प्रोसेस आपके यहाँ अप्लाई हो रहा है? तो देखिए यहाँ पे आपने किया C2 यानी इसको किया 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से और प्लस में ऐड कर दिया 9, तो कितना हो 6 प्लस का 9। क्या आपका कॉलम नंबर 3 में 15 दे रखा है? जी हाँ, कॉलम नंबर 3 में आपका 15 दे रखा है। तो अब मुझे क्या निकालना है? ये वाला निकालना है। तो देखो 6 प्लस में दूसरा कॉलम क्या है 6, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 6 प्लस का 12, तो बराबर क्या ऑप्शन में आपके 18 दे रखा है? बिल्कुल आपका 18 दे रखा है। तो आपको ज्यादा करो शेयर। तो आपका ऑप्शन कौन सा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बोलो बेटा समझ में आके क्वेश्चन बने होंगे तो आपके एग्जाम में डिट्टो कॉपी देखने को मिलेंगे, यकीन कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़ें और दें मुझे प्रश्न का आंसर। अज्ञात पद ज्ञात कीजिए। 13 54 आपको फाइंड आउट करना है। 7 45 32 27 144 68 क्या होगा इसमें अज्ञात पद का मान? फटाफट कमेंट करके करें और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। फटाफट बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर आपके? फटाफट कमेंट करके मुझे बताएं क्या होगा इस प्रश्न का आंसर आपका। देखिएगा फ्रेंड्स, आपने इसको ध्यान से देखा तो देखो यहां मैं ध्यान से देखता हूं तो मुझे दूसरे नंबर का कॉलम क्या दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बोलो हाँ या ना। तो देखो अगर मैं यहां से करने की कोशिश करता हूं कि 7 और 32 कितने हो गए? 7 प्लस का 32। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इन दोनों को जोड़ा 39, मुझे लेके आना है 45, तो मैं प्लस इसमें 6 ऐड कर दूं, तो 6 ऐड करने पे मेरा 45 आया। 6 की डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं? जो आपका कॉलम नंबर 1 है उसका -1। तो क्या 144 में मुझे फाइंड आउट हो रहा है? क्या ऐसे मुझे फाइंड आउट हो रहा है? तो देखो आपने ऐड किया 27 प्लस का 68 और प्लस में कितना कर दूं? 27 में से 1 कम किया 26, तो क्या मुझे फाइंड आउट हो रहा है? तो ऐसे तो मुझे फाइंड आउट नहीं, इन सबको जोड़ो तो 121 हो रहा है, जबकि आना कितना चाहिए था? 144। ऐसे तो फाइंड आउट नहीं हो रहा। तो फिर हम कैसे करें इस क्वेश्चन को? क्या करें इसमें टिप जिससे कि हमें क्या हो? बिल्कुल मिल जाए। तो देखो ध्यान से देखा आपने, ध्यान से देखो। तो अगर इसको हम करेंगे कैसे देखिएगा, इसको करते हैं इरेज, है ना। आप देखो ध्यान से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व। पीना रॉय आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीना रॉय ने ऑप्शन डी दिया। देखो यहां पे हमने ध्यान से देखा, देखो ये हमारा है L1, ठीक है, और ये है हमारा L3 और ये है हमारा L2। अब देखिएगा यहां पर 13 और 27, अगर 27 L3 में से मैं क्या घटा दूं? आपका L1 घटा दूं, L1 या फिर एक कर लो L1 घटा दो, यहां से L1 को घटा दो। L1 घटा दिया तो L1 जो आपको मिल रहा है, देखो यहां कितना था 27 में से 13 घटाए, आपको कितना मिल रहा है? 14 मिल रहा है। 14 कितना है? वो L2 का दुगना है। L2 का क्या है? दुगना। आपको कितना चाहिए था? 7, जबकि यहां कितना है? 16। तो यानी इनके अंतर को मैं डिवाइड कितने से कर दूं? 2 से कर दूं कि नहीं कर दूं? बोलो बात समझ में आएगी नहीं? हाँ, तो क्योंकि आपको L1 चाहिए तो L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? L1 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू में L2 और प्लस में कितना कर दूं? L3 कर दूं कि नहीं कर दूं? बोलो बात समझ में आएगी? माइनस हो जाएगा उसमें से, L3 में से क्या कर दूं? माइनस कर दूं। L3 में से क्या कर दूं? माइनस कर दूं। इस तरह से देखिए L1 इज इक्वल टू L3 माइनस 2 इंटू में L2। कैसे देखिएगा? L3 कितना है? 27 में से आपने 2 इंटू में 7 किया, तो 27 में से कितना घटाया? 14 घटाया। क्या आपका L1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो भाई ना, आ रहा है? सेम टू सेम देखो, आपने 144 में से कितना घटाया? 45 गुना कितना होता है? 90 घटाया, तो आपका 54 आया कि नहीं आया?
54 आ गया। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, 68 में से 68 है में से 32 का दुगना कितना होता है 64। आपने 64 माइनस किया तो कितना आया 0, 4 आया कि नहीं आया? क्या 4 आपका ऑप्शन में है? बिल्कुल आपका 4 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो बेटा बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? तो यहां से जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी बिल्कुल क्लियर होगा। किसी बच्चे को अगर डाउट है तो सेम ही रिपीट, केवल क्या किया गया है, इसको में से जो दूसरी नंबर की लाइन है इसको दुगना करके घटा देंगे तो वो आपका पहली लाइन फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर है कि क्लियर है बेटा? है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए और दे प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इजी क्वेश्चन है। आपका सभी का स्वागत है, जो नए बच्चे लाइव जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से देखिएगा, अज्ञात पद ज्ञात कीजिए। आपको यहां से अज्ञात पद फाइंड आउट करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका तो उम्मीद करता हूं सभी लोग आंसर देंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल छांगाराम ने बिल्कुल आंसर सही दिया, बिल्कुल सही है छांगाराम जी। और भी आंसर, और आंसर, और क्या होगा आपके इस प्रश्न का आंसर? आंसर आना शुरू हो गया मेरे पास, और भी आंसर दीजिएगा। बहुत इजी टॉपिक, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है इसमें, तो ये तो आपने पैदा होते सीख लिया होगा। देखिएगा, ये जो मैं आपको, ये आपका क्या होता है कॉलम, ये C1 का कॉलम है, ये आपका C2 कॉलम है और ये आपका C3 कॉलम है। क्या 6 और 9 को जोड़ने पर आपको 15 फाइंड आउट नहीं हो रहा क्या? यानी C1 और C2 को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या मुझे C3 नहीं मिलेगा? मिल रहा है। देखो 8 और 12 कितना हो गया? 20 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। ऐसे ही 4 प्लस 6 को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 10 बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं? अगले क्वेश्चन को मूव करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से पढ़ें और दे प्रश्न का आंसर। अज्ञात पद ज्ञात कीजिए। आपको यहां से अज्ञात पद फाइंड आउट करना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, ध्यान से कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या होगा आपके इस प्रश्न का आंसर? देखिएगा, आपने यहां से देखा तीनों ने आंसर सी दिया है। अच्छा 9, चलिए चेक करते हैं क्या होगा। देखो, आपको बीच का पद ज्ञात करना है, ठीक है? चलो चेक करते हैं। तो बीच का पद देखो 72 कैसे लाऊं? तो अगर मैं बीच का पद लाना, मैं 24 कैसे लाना है? तो अगर मैं 72 को, स्टेट टाइम आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिएगा, 72 में मैं 6 का भाग देता हूं, ठीक है? क्योंकि और 24 लेके आना है मुझे, तो कितनी बार गया? 12 बार गया कि नहीं गया? बोलो हाँ या ना। और मुझे लेके आना है 24, तो इसका दुगना कर दूं कि नहीं कर दूं? बोलो ना, समझ में आई? यानी अगर मैं इसे C1 मानूं, इसको मैं C2 मानूं और इसको C3 मानूं, तो मुझे अगर C2 चाहिए, कॉलम नंबर 2 चाहिए, तो वो क्या करना होगा? मुझे जो C1 में C3 का भाग देने पर फाइंड आउट हो रहा है, उसका मुझे क्या करना होगा? उसका मुझे दुगना करना होगा। क्लियर है कि नहीं? कोई बात समझ में आए कि नहीं? ऐसे देखो, आपने यहां पे 96 में कितने का भाग दिया? 12 का भाग दिया, 12 अट्ठे 96, और इसको कितने से गुणा कर दिया? फिर 2 से गुणा कर दिया, तो 8 दुगना कितने होते हैं? 16। बोलो बेटा बात समझ में आए कि नहीं? 16 आ गया। ऐसे 108 में कितने का भाग दूं? 18 का भाग दूं, कितने गया? तो 18 छिन 108, 6 बार गया कि नहीं गया? और 6 को कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। 6 दूना कितना होता है? 12। तो क्या 12 आपके ऑप्शन में है? बिल्कुल आपके ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो बेटा बात समझ में आए कि नहीं? बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। अभी पहली क्लास है मिसिंग नंबर की, इसलिए इजी क्वेश्चंस लिए हैं और ये आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट साबित होंगे, यकीन कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। अज्ञात पद ज्ञात कीजिए। आपको यहां पर अज्ञात पद फाइंड आउट करना है। क्या होगा आपके इस प्रश्न का आंसर? फटाफट कमेंट करें मुझे कि इस सीरीज का अगला पद क्या होगा। बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान से कीजिए क्या होगा आपके इस प्रश्न का आंसर।